हमने आप लोगों को पिछले क्लास में शून्य के बारे में समझाया था, रैखिक बहुपद के शून्य के बारे में। और मैं कंप्लीटली रैखिक बहुपद को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और शून्य कैसे निकाला जाता है रैखिक बहुपद का, और जो भी बेसिक क्वेश्चन था शून्य से रिलेटेड मैं उसको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। तो हम लोग इसमें बेसिक से लेकर के आगे तक की चीज को हम समझेंगे। पहले हम इसका बेसिक चीज समझ लेते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है, ठीक है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, वैसा बहुपद बहुपद जिसका अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात घात दो हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। इस बात को समझ गई सगुप्ता? यस, इस बात को समझ गए? दिखाई नहीं दे रहा है क्या यस? अच्छा, अब दिखाई देगा बोर्ड, देखो दिखाई दिया बोर्ड। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो द्विघात बहुपद इस तरह का लगेगा देखने में, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में ध्यान से समझो। इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, ये द्विघात बहुपद है। फिर दूसरा आप लिख सकते हो x² - 9, ये द्विघात बहुपद है। और अब बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हो। x² + 6x + 9, ये भी एक द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारा द्विघात बहुपद हो सकता है, समझ गए ना। और यहाँ पे थोड़ा फोकस करने वाला बात ये है कि इसका चर का अधिकतम घात 2 होगा, ठीक है ना। चर का अधिकतम घात 2 होगा। देखो हम यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग चीज सिखाएंगे आप लोगों को, तो परेशान नहीं होना। हम पहले नोट कुछ लिखवा देते हैं, ठीक है ना। कोई क्लास में है, इसको चेक कर लेने दो हमको, ठीक। क्लास कोई बैक करके मत जाना, ठीक है ना, पीछे मत जाना। आप थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर इसका अधिकतम घात 2 है, तो इसमें एक नोट याद रखना आप लोग। पहला नोट क्या है, ये चीज आप ध्यान रखें। इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx+c होता है, ठीक, होता है। जहां ये क्लास 10th तक काम आएगा। 9th में पढ़ लिए बहुपद हमसे, तो क्लास 10th में फिर बहुपद पढ़ने का जरूरत नहीं है। मतलब हम क्लास 10th का जो बहुपद होगा ना, हम 80% तुमको यहीं पर पढ़ा देंगे, समझ गए ना। 75% तक हम यहीं पर पढ़ा देंगे, 25% बच जाएगा जो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से पढ़ोगे तो बाद में लोड कम होगा। इसका व्यापक रूप ax² + bx+c होता है, जहां a ≠ 0, ठीक है। दूसरा नंबर चीज, इसका आलेख, इसके पास दो शून्यक होते हैं, इसके पास दो शून्यक होते हैं, ठीक है। दो शून्यक होते हैं। अब दो शून्यक क्यों होते हैं इसके पास? क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है यस, बताओ। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है यस? दो। और अगर घात 2 है तो शून्यक भी 2 मिलेगा। अगर मान लो त्रिघात बहुपद है तो उसका अधिकतम घात 3 है, ठीक है ना। तो तुम मुझे यस इतना बता दो कि अगर घात 3 है तो उसके कितने शून्यक मिलेंगे? अगर घात 3 होगा किसी बहुपद का यस, तो उसके कितने शून्यक मिलेंगे? वेरी गुड। चलो आगे समझाते हैं। और तीसरा नंबर चीज है, इसका आलेख, इसका ग्राफ हमेशा परवलय बनता है। इसका ग्राफ, इंग्लिश में लिख देते हैं, इसका ग्राफ परवलय बनता है, परवलय, ठीक है ना। परवलय मतलब होता है पाराबोला, ठीक है ना। पाराबोला होता है, इसका ग्राफ परवलय होता है, ठीक है ना। और
तीसरा नंबर चीज है, इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, इसके पास दो शून्यक होते हैं और इसका ग्राफ परवलय होता है। चलो एक इसमें द्विघात बहुपद है सगुप्ता, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है ना। परवलय का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम अभी क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। परवलय का मतलब होता है कोई भी चीज का ग्राफ जब खींचोगे ना तो ये ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा इस तरह से, ठीक है ना। बताते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम एक बार इसका ग्राफ खींच करके बता देते हैं, ठीक है ना, ज्यादा समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना। कैलकुलेटर ऑन करते हैं तब जा करके समझ में आएगा अच्छे से। देखो एक कोई भी द्विघात बहुपद का हम ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी द्विघात बहुपद हम अपने मन से मान लेते हैं। बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, बोलो। स्क्रीन दिखाई दे रहा है। चलो एक ग्राफ खींचते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ खींच। देखो एक्स स्क्वायर ग्राफ किस तरह से बना, देखो परवलय बना ना। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब -9 खींचेंगे ना तो ये पक्का, पक्का नहीं सही बात है, ये माइनस, अगर -9 कर दे तो देखो ग्राफ इसका क्या बनेगा। देखो ग्राफ शिफ्ट हो नहीं हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। देखो शिफ्ट हो गया ना, ग्राफ किस पर शिफ्ट हो गया, ये -9, ठीक है ना, यहां पर शिफ्ट हुआ आकर के तुम्हारा ग्राफ, ठीक। देखो और काटा कहां पर है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये 3 पे काटा है, एक्स एक्सिस को जहां पे काटता है ना तो यही इसका रूट है, समझ गए। इसका मतलब यही इसका क्या है, शून्यक है, -3 एक शून्यक होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं, बताओ तो यस। दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर -3 है एक, और एक इधर 3 है, ठीक है ना। तो ये 3 और 0 लिख रहा है ना, तो 3 इसका शून्यक है और इसका शून्यक -3 है। यानी कि अगर तुमसे कोई कल होकर के पूछेगा कि एक्स स्क्वायर -9 का शून्य क्या होगा, तो आप ग्राफ खींच करके भी बता सकते हो या डायरेक्ट इसका गुणनखंड कर लो, फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी पता चल जाएगा। हमने तुमको यहाँ पे ये समझा कि पाराबोला का मतलब क्या होता है, तो पाराबोला का मतलब यही होता है एकदम, ये चित्र बनेगा, ठीक है ना, ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं पाराबोला, ठीक है। उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होंगे, ठीक। चलो आगे चलो। अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो सर क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस कर दे तो क्या होगा, ये देखो ग्राफ बस उल्टा बनेगा। अब एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा अरेंज कर लेने दो, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलत हो जा रहा है। जूम करने दो हमको, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखो ध्यान से, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये जूम करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका ग्राफ पर तुम लोग खींच सकते हो, लेकिन हम समझाने के लिए ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको खींचने का कोई जरूरत नहीं। अगर एक्स इसका कॉफिशिएंट माइनस होगा ना तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, बस तुम लोग पाराबोला का मतलब ये समझो, अदरवाइज हम आगे का चीज आगे समझा देंगे, ठीक है ना। चलो हम लोग जहां थे वहां पे रहते हैं। तो इसके पास दो शून्यक होते हैं, ठीक है ना, और इसका ग्राफ परवलय बनता है, ठीक। चलो आगे हम लोग बताते हैं, इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कोई डाउट है क्या, बताओ तो यस, यहाँ तक कोई डाउट है क्या तुमको। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, इसके पास दो शून्यक होते हैं, इसका ग्राफ परवलय बनता है। बोलो समझ में आया, यस। आगे समझाए, ठीक है। अब रोज इसी समय से क्लास होगा तो क्लास में जुड़ जाना हमेशा, ग्रुप कॉल करना पड़ता है हमको। चलो ये 3 नंबर नोट तक तुम समझ गए, आ जाओ थोड़ा हम नोट समझाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट समझाते हैं। नोट, क्लास नहीं दिखाई देगा तो बता देना हमको। सब कुछ क्लियर है ना सगुप्ता। कोई भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, कोई भी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम तुम लोग तुलना समझाएंगे।
कोई भी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा होता है। आओ थोड़ा, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा होता है या नहीं चेक करते हैं, ठीक है ना। हमने क्या बोल दिया कि ये जो ग्राफ हो, ये जो बहुपद दिया गया है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये हर एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। यानी कि ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर हमको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है। तो थोड़ा सोच के बताओ, अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ एक का गुना कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो सर गुप्ता। नो सर। अब यहाँ पे b के जगह पे कितना है बताओ, b के जगह पे कितना है 4x है, ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे 4 कर देते हैं। और c क्या होता है? अचर पद होता है। अब थोड़ा यहाँ पे लिख लिख दो नीचे, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। सी मतलब अचर पद होता है, इस पे ध्यान रखना। सी मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, जो उसमें सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म है, ध्यान देना, कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट टर्म। तो बताओ यहां से सगुप्ता ए का मान कितना दिया गया है? ए बराबर 1, बी बराबर 4, सी बराबर कितना है? समझ में आया? यस बोलो। सर एक और चीज आगे समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्या ये एक, ये भी तो द्विघात बहुपद है सर। अगर ये द्विघात बहुपद है तो आप इसको लिख सकते हो क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में? तो बताओ यस, इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, हम इसको लिख सकते हैं 1 गुने एक्स स्क्वायर, ये -9 है ना, तो एक काम करो इधर प्लस लिख दो, 0 गुने एक्स, खुद अपने मन से कर दिए, और -9 प्लस कर दो, इधर -9 लिख दो। तो बताओ सगुप्ता, यहाँ पर ए लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे कितना है? बी के जगह पे कुछ नहीं तो सर 0 है, प्लस सी के जगह पे कितना है? तो -9 है। सगुप्ता समझ गई इस बात को? बोलो ए बराबर कितना है? ए बराबर 1 है, बी बराबर कितना है? बोलो सगुप्ता 0, सी बराबर कितना है? हाँ वेरी गुड, सी बराबर है -9। अब आप लोग देख करके बताओगे, आप दोनों देख करके बताना इस चीज को, ठीक है ना। यस, हमको पता चला है कि तू नोट नहीं करता है, ठीक है ना, नोट करना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेता है, ये गलत बात है। चलो आगे देखो, एक और बाद में करते हैं। हमको पता चला है। हम थोड़ा ध्यान से देखो, एक यहाँ पे तुम लोग एबीसी का मान बताना, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, हम फिर से एक बार बताते हैं, एक नोट है, बस नोट समझ लो, उसके बाद आगे चलना। लो, इसमें इंटरेस्टिंग चीज समझाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बोलो तो सगुप्ता। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कॉफिशिएंट ए है। हम तुमसे पूछे कल होकर के बी का गुणांक क्या है बाबू, भले एक्स का गुणांक क्या है? वेरी गुड, हम यही तुमसे आगे क्वेश्चन में पूछेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज समझ में आना चाहिए। समझ गया ना। अब आ जाओ थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। एक्स स्क्वायर -25, तो जो आप बताओ तुम हमको, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें बताओ बाबू, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है और एक्स का गुणांक कितना है? स्क्वायर का गुणांक सर 1। और एक्स का गुणांक कितना है? बोलो। अच्छा इसमें एक्स वाला टर्म है क्या? इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसमें एक्स वाला टर्म है? सर इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है, ऐसे समझो, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है, पद नहीं है, ठीक है ना। पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, ठीक। इसमें एक्स वाला
पद नहीं है तो x का गुणांक 0 हो जाएगा। इस बात को समझ गए सर गुप्ता? Yes, sir. और तुम समझ गए यस? Yes, sir. अच्छा आ जाओ इधर, एक चीज एक और नोट लिखवाते, ठीक है ना, ध्यान से समझना नोट। द्विघात बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ दो तरह का बनता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय बनता है, लेकिन एक होता है अपवार्ड पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला। अब ये अपवार्ड पैराबोला का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ पैराबोला का मुंह जो फूलेगा ना, ऊपर की तरफ फूलेगा। और दूसरा जो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। कैसा पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला। इस बात को समझ रहे हो ना? यस बोलो। Yes, sir. तो द्विघात बहुपद का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है? नोट नंबर 1 ध्यान रखना, ये चीज बहुत जरूरी है बाबू, ध्यान से समझो। ये तुम लोग नहीं पढ़ोगे इस चीज को, ठीक है ना, लेकिन ये सब चीज आना चाहिए, क्लास 9th से आना चाहिए। पहला नंबर चीज, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव हो, पॉजिटिव संख्या हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नंबर हो, नंबर हो, तब द्विघात का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ, ग्राफ अपवार्ड पैराबोला बनता है, अपवार्ड पैराबोला बनता है, अपवार्ड पैराबोला बनता है। इस बात को समझना, ठीक है। दूसरा, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक निगेटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो, तब द्विघात बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, डाउनवर्ड, DOWN। सगुप्ता समझ में आ रहा है तुमको? Yes, sir. डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, पैराबोला बनता है। अब थोड़ा ध्यान से समझना। एग्जाम्पल से समझाएं यस बोलो। Yes, sir. देखो एग्जाम्पल लेते ज्यादातर समझ में आ जाएगा, इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। हम तुमसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? ऊपर की तरफ बनेगा, पहला ऑप्शन है, ये वाला होगा या ये वाला होगा? एक और दो में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ तो सगुप्ता। एक्स स्क्वायर ग्राफ किस तरह से बनेगा बोलो? अपवर्ड बनेगा, वेरी गुड, ये वाला अपवर्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि सर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है सर, अगर कुछ नहीं है तो सर 1 है, और 1 अपने आप में पॉजिटिव नंबर है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इस बात को समझ गए? यस। Sir, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे बनेगा? तो पहला ऑप्शन है अपवर्ड, दूसरा है डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो बताओ किस तरह से बनेगा, कौन सा ऑप्शन? डाउनवर्ड, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? निगेटिव है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये इस पे फोकस करो, निगेटिव है तो ये डाउनवर्ड बनेगा। समझ गए? अब कोई डाउट है क्या सगुप्ता बताओ? No, sir. चले आगे। Yes, sir. चलो अब हम थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करना सिखाते हैं। इस टाइप का ग्राफ अगर आ जाए तो कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। ये तो जरूरी का चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर चीज जान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ।
देखो हम्म, चलो हम एक काम करते हैं, दिखा देते हैं तुमको, बेहतर रहेगा कि ग्राफ बना करके हम दिखा दे। ठीक है, आ जाओ। अब हमको पता है, हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं अभी? अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट द्विघात बहुपद में अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट धनात्मक होगा तो ग्राफ का जो मुंह खुलेगा ऊपर की तरफ खुलेगा। पैराबोला का जब मुंह खुलेगा ऊपर की तरफ, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव है तो ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है ना, तो हमेशा लीडिंग कॉफिशिएंट जो होता है ना वह जरूरी है। ठीक है ना, लीडिंग कॉफिशिएंट करने का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर लीडिंग कॉफिशिएंट का लीडिंग कोफिशिएंट अगर माइनस आया तो ये आपका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, आ जाओ इसमें से करके दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, हम किसका ग्राफ खींचेंगे अभी ध्यान से देखते रहना तुम लोग। यहाँ से कीबोर्ड लिए, ग्राफ खींच दिए एक्स स्क्वायर का, लो ऊपर की तरफ गया है ना, देखो। यस, देखो। बोर्ड नहीं दिखाई दे अच्छा, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा ध्यान से देखो, अब दिखाई देगा। अब बोलो, दिखाई दिया? जी। एक्स स्क्वायर ग्राफ ऊपर की तरफ गया है ना। अगर हम सर माइनस, अगर इधर माइनस लगा दोगे तो सर क्या होगा? माइनस लगा देंगे तो थोड़ा देखना, ये माइनस लगा देंगे ना तो ये ग्राफ जो है ना, थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ जीरो से ऊपर गया है ना, ऐसे जीरो से ऊपर की तरफ गया है, ये वहीं से उल्टा मुड़ जाएगा नीचे की तरफ। कब? जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को माइनस कर दोगे तब। लो थोड़ा माइनस कर दिए, देखो ग्राफ नीचे की तरफ से मुड़ेगा कुछ समय में। एक मिनट रुक जाओ, मुड़ा क्यों नहीं भाई? देखो ये मुड़ नहीं रहा है, लेकिन देखो अब मुड़ गया ना ग्राफ नीचे की तरफ से। दिखाई दिया सगुफ्ता? यस सर। ये देखो, अब देखो एक्स स्क्वायर ग्राफ समझ में कैसे आएगा तुमको? जहां पर पाराबोला की तरह दिख जाएगा ना चीज, तो तुम समझ जाना कि बस वो द्विघात का ग्राफ है। जैसे कि समझो, हम बताते हैं, तुम्हारा डाउट सही है, कहने का मतलब है कि कैसे पता चलेगा कि वो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, यही ना पूछ रही हो? थोड़ा ध्यान से समझना। अगर इस तरह का ग्राफ दिखाई दे देगा ना तो तुम डायरेक्ट बोलना कि ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई द्विघात बहुपद का ग्राफ है। ठीक है ना, और इसके बारे में हम आगे बताएंगे सगुप्ता, ये आगे का चीज है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई ग्राफ दिखाई देते तो तुम लोग बोलोगे डायरेक्ट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, यानी कि द्विघात बहुपद का ग्राफ है। ठीक है, ये अपवर्ड कब बनेगा? जब कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, डाउनवर्ड कब बनेगा? जब कॉफिशिएंट निगेटिव होगा। ये आगे की चीजें से गुप्ता हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है ना, और इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग आगे वाले क्लास में। क्लास 10th में जाएंगे तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ग्राफ नीचे की तरफ बन रहा है तो लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव है। इस बात को समझ गए ना गुप्ता? यस सर। देखो कहाँ तक पढ़ा दिए, हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था शायद द्विघात बहुपद से। ठीक है, यहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, यस तुम समझ गए ना इस बात को जो समझाए हम अभी? यस सर। देखो हम ग्राफ खींचना सिखा सकते हैं अभी, ठीक है ना गुप्ता, लेकिन थोड़ा ये जरूरी अभी नहीं है। अगर जरूरी लगेगा तो हम खुद बता देंगे। ग्राफ खींचना बहुत आसान है इसका। ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान से देखना। अब तुम लोग समझ गए हो तो अब बता दो बस इसका क्या निकालना है। द्विघात बहुपद। ठीक, हम्म, अब द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे सगुप्ता, द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में। ठीक है, हेडिंग डालो द्विघात बहुपद के शून्यक। अब हम लोग जो द्विघात बहुपद के बारे में, अच्छा एक बात बताओ यस, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? दो। द्विघात बहुपद के शून्यक दो होते हैं। ठीक है ना, शून्यक। अब शून्यक क्या होता है? फिर वही चीज कि शून्यक अगर द्विघात बहुपद का निकालना है ना सर, तो बहुपद को शून्य के बराबर कर दो, वहां से जो निकलेगा ना वह आपका शून्यक होगा। जैसे आज एक एग्जाम्पल कराते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट एग्जाम्पल समझाते। क्वेश्चन नंबर 1, पी एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का शून्यक निकाले। सगुप्ता तुमको गुणनखंड आता है ना, फैक्टराइजेशन आता है ना? नो सर। अभी नहीं आता है? देखो हम बताते हैं तुमको, तो यह आता है ना? Yes, sir. ध्यान से देखो, अब कैसे होता है ना, एक बात बता सगुप्ता, यहाँ पर ए का मान कितना दिया गया, आज हम समझा देंगे तुमको पक्का। ए का मान कितना दिया गया सगुप्ता, बोलो। एक का मान 1। ए का मान, तो एक काम करो, ऐसे लिख दो इसको, पहले ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखो। ए का मान सर दिया गया है 1, ठीक है, और बी का मान कितना है 4। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये हम लोग लिख दिए ना इस तरह से, तो कहने का मतलब है, यहां से रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं। ए बराबर कितना दिया गया है सर, ए बराबर दिया गया है 1, बी बराबर दिया गया है 4, सी बराबर दिया गया है 4। तो पहला स्टेप क्या करना है सगुप्ता, थोड़ा ध्यान से देखो, पहला स्टेप ये करना है कि ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 इंटू 4 बराबर 4, ये आएगा ना, बोलो। ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो इतना आएगा ना, 1 इंटू 4 आएगा कि नहीं, बोलो ना सगुप्ता। अब दूसरा नंबर चीज है सगुप्ता कि ये जो बीच वाला जो टर्म होता है ना, मिडिल टर्म पे ध्यान दो, मिडिल टर्म पे। अभी हम गुणनखंड करना सिखा रहे, शून्यक निकालना नहीं सिखा रहे। अब गुणनखंड करने आता है तो शून्यक निकालना बहुत आसान है, उसके एक बाद एक ही स्टेप का काम है, ठीक है ना। 4x, अब 4x को ऐसे तोड़ना है सगुप्ता, 4x को ऐसे तोड़ना है, ठीक है ना। चाहे एक काम करो, 4x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 4x आ जाए और गुना करने पर 4x स्क्वायर आ जाए, ठीक है ना। या इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो सगुप्ता, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं क्या करना है, ठीक है ना। इस चीज को मिटा दो, यहां से ए बी सी का मान मत निकालो, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, ये पहला पद और तीसरे पद को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ये वाला, बोलो। स्टेप 2, स्टेप 2 है कि इस मिडिल टर्म को पकड़ो सगुप्ता, मिडिल टर्म को पकड़ लिए। मिडिल टर्म कितना दिया गया है, बोलो सगुप्ता। 4x। अब 4x को ऐसे तोड़ना है सगुप्ता कि जोड़ने पर 4x आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 4x स्क्वायर है, जोड़ने पर 4x आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 4x स्क्वायर आना चाहिए। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो, जोड़ने पर 4x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 4x स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि स्टेप 1 और इसको स्टेप 2 बोल दो, ठीक है ना। मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है, मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 4x आए और मल्टीप्लाई करने पर 4x स्क्वायर आए, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, इसको ऐसे तोड़ सकते हो, बोलोगे तुम कि सर यहां काम कीजिए ना, आप x को ऐसे कीजिए, 4x को आप ऐसे तोड़िए, x प्लस 3x, जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, बोलो। जोड़ने पर कितना हो जाएगा सगुप्ता, देखो, हाँ जोड़ने पर 4x हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर थोड़ा ध्यान दे, ये ऐड है, ये मल्टीप्लाई है। जोड़ने पर 4x होगा लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 3x स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो सर ये वाला पेयर आप नहीं ले सकते हो, ये वाला पेयर आप नहीं ले सकते हो, ये वाला पेयर आप नहीं ले सकते हो, ये नो, इसको नहीं लेना है इस पेयर को, ठीक है। आ जाओ आगे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसको सर 4x को ऐसे भी आप लिख सकते हो 2x, 2x, यानी कि 2x में 2x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो सगुप्ता, हो रहा है कि नहीं, बोल। तो कहने का मतलब सर इसमें जोड़ने पर 4x हो गया और गुना करने पर 4x स्क्वायर हो जा रहा है, कहने का मतलब सर ये वाला पेयर काम करेगा। कौन सा पेयर, 2x और 2x, ठीक है ना। तो जहां पर अब 4x दिया गया है ना, वहां पर बस तुम इतना लिख लो, 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x लिख लिए और प्लस का 4 करो। अब यहां से x कॉमन ले लो, आप x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 और यहां से 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2। इस बात को समझ गए, x प्लस 2 यहां से आया और x प्लस 2 यहां से आया, दोनों जगह x प्लस 2 है।
अब कान पकड़ के बाहर की तरफ खींच लो, x प्लस टू को बाहर की तरफ खींचोगे तो ये वाला x बच जाएगा और ये वाला 2 बच जाएगा, यानी कि इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा 2। अब शून्यक निकालना है सगुप्त इसी का, तो अब आंसर तुम्हारे हाथ में, एकदम आसान है। अब शून्यक निकालना है ना, तो इसको शून्य के बराबर कर दो, x प्लस टू को और x प्लस टू को शून्य के बराबर कर दोगे तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब x प्लस टू को 0 के बराबर कर दो, ये वाले ब्रैकेट को एक बार 0 के बराबर करो और इस वाले ब्रैकेट को एक बार 0 के बराबर करो, ठीक है। 0 के बराबर कर दिए, यहाँ से आ जाएगा x बराबर -2 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर -2। यही आपका आंसर है, यानी कि शून्यक जो आया ना -2 और -2 आया, शून्यक आया -2, -2। हम बताए थे ना कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, वही 2 शून्यक आया है, ठीक है ना। दोनों शून्य कभी कभी बराबर हो जाते हैं और मैक्सिमम टाइम बराबर नहीं होते। ये बात समझ गए? बोलो यस, समझ गए क्या? यस, समझ गए क्या तुम? कहाँ चले गए? चलो सगुप्ता, तुमको गुणनखंड समझ में आया कि नहीं? सर हमेशा गुणनखंड ऐसे ही होता है। हाँ ऐसा ही होता है, तुम बस स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है, स्टेप नंबर 2 फॉलो करना, ठीक है ना। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का, वैसे ही तुम इसमें माहिर हो जाओगे। अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं, चलो। यस, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके रखो बाबू तुम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर, देखो बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक निकाले, शून्यक निकाले। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक निकाले। तो सगुप्ता फिर वही काम करना है तुमको, फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो पहले हम फैक्टराइजेशन करना सिखाते हैं। अब ध्यान से देख सगुप्ता, पहला स्टेप क्या करना है, ये पहला पद और तीसरे पद को आपस में गुना कर दे, ठीक है ना। ये मन में करना है, अभी हम तुमको लिखना सिखा रहे हैं। स्टेप नंबर 1, पहले पद और तीसरे पद को गुना कर दो, एक्स स्क्वायर गुने 10 कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10x स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको इरेज कर, बन गया। कितना है आंसर? -5 -2। ठीक, तो एक्स स्क्वायर और 10 को गुना कर दोगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक है ना सगुप्ता। तुम थोड़ा ध्यान से, थोड़ा वक्त दो हमको। यस, 10x स्क्वायर। और दूसरा हो जाएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको बस ये करना है कि मिडिल टर्म को पकड़ो, मिडिल टर्म को पकड़ो और इसको ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर 10x स्क्वायर 7x आए और गुना करने पर 10x स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब तोड़ने का तरीका हो जाएगा, बहुत सारा रास्ता होगा इसका। बोलोगे सर x लिखो, आप यहाँ पर 6x लिख दो, ठीक है ना। तो x और 6x जोड़ने पर तो 7x हो जा रहा है, लेकिन सर ये गुना करने पर 6x स्क्वायर हो रहा है, लेकिन गुना करने पर हमको 10x स्क्वायर चाहिए था। तो जोड़ने पर तो 7x मिल रहा है, लेकिन सर गुना करने पर 6x स्क्वायर मिला है, हमको चाहिए 10x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला पेयर नहीं लेना है आंसर में, ठीक है। दूसरा, सर 7x को, बोलो क्या तुरेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस तरह से बहुत सारा रास्ता होगा, लेकिन इसमें से एक ही रास्ता काम करेगा, कौन? 2x और कॉमा 5x, ठीक है ना। 2x 5x करेंगे तो 7x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब सर ये आपका काम कर जा रहा है। तो कहने का मतलब जहां पर आपको दिखाई दे रहा है ना 7x, वहां पे ये वाले पेयर को रख दो, इस वाले पेयर को। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है ना। इसका गुणनखंड करना है तो पहले काम करो, एक्स स्क्वायर और 7x को क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 5x, ठीक है, प्लस 10। और यहां से गुणनखंड करो, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब यहां से x प्लस 2 है, यहां से x प्लस 2 है, बराबर चीज है, कान पकड़ के बाहर खींच लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 और इसको 0 के बराबर कर दो। अब x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर कर दो और एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन है, बाद में बता देंगे, पहले बनाने का कोर्स तरीका सीख लो। x बराबर -2 आएगा और x बराबर -5 आएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक, 10 के शून्यक कौन कौन है, शून्यक -2 और
-5 है। समझ गई सगुप्ता, बोलो कैसे शून्यक निकालते हैं, समझ में आया ना। शून्यक निकालना बहुत आसान है, गुणनखंड करने आना चाहिए। गुणनखंड करने आ गया, गुणनखंड बहुत जरूरी है। क्लास 10th में अगर जाओगे तो ये वाला चीज आना चाहिए, बहुत जगह इसका कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज आना बहुत जरूरी है सगुप्ता, ध्यान से सीख लो इसको। एक क्वेश्चन है, एक और लो। क्वेश्चन नंबर 3, x² प्लस 2x माइनस 15 के शून्यक निकाले। पहले ये बताओ सगुप्ता, ये कौन सा बहुपद है? द्विघात। चलो यस, तुम बनाओ इस क्वेश्चन को। अब तुम गुणनखंड करने का तरीका समझो सगुप्ता। स्टेप 1 में क्या करेंगे, x² और 15 को गुना कर देंगे, -15 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -15x²। ठीक है। और स्टेप 2 समझ में आ रहा है ना सगुप्ता? यस सर। अब 2x को ऐसे ब्रेक करना है ना सगुप्ता कि जोड़ने पर 2x आना चाहिए, जोड़ने पर 2x आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर -15x² आना चाहिए। तो अब बोलोगे कि सर एक काम कीजिए ना, x ले लीजिए इसको और इसको x ले लीजिए, तो जोड़ने पर तो सर x 2x हो जाएगा, लेकिन गुना करने पर x² नहीं होगा। ठीक है ना, गुना करने पर 15x² नहीं होगा, ये x² हो रहा था। कहने का मतलब इस पेयर को नहीं लेंगे। उम्मीद बन है। गया। ठीक है यस। आंसर कितना आया? -5। -3। हाँ वेरी गुड। अब थोड़ा तुम रुको, अब ध्यान से समझो सर गुप्ता। अब x प्लस x हो गया। अब तुम बोलोगी कि सर अब तो कोई जोड़ने का तरीका नहीं, लेकिन बहुत सारा रास्ता है अभी भी। अगर तुम बोलोगे तो हम इसको लिख सकते हैं। सब बहुत सारा रास्ता है। 5x माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं सर गुप्ता, ध्यान से समझना। x -3x, नहीं 3x माइनस x लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तुम्हारे पास बहुत रास्ता है। 3x माइनस x, ठीक है। 3x में से x जाएगा, जोड़ोगे तो 2x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा -3x²। लेकिन -3x² थोड़े चाहिए तुमको, चाहिए -15x², इसीलिए पेयर नहीं लेंगे। आगे बोलोगे सर आप काम कीजिए ना, 4x में से आप 2x घटा लीजिए। ठीक है, तो चलो जोड़ने पर तो 2x हो जाएगा, लेकिन घटाने गुना करने पर -8x² होगा, तो इस पेयर का भी नहीं लेना है हमको, -15 चाहिए। तो एक काम, अब फिर बोलोगे सर एक काम कीजिए, आप 5x ले लीजिए और इधर -3x ले लीजिए, तो जोड़ने पर तो 2x होगा और गुना करने पर 5 तिया 15, -15x² होगा। तो बताओ सगुप्ता, इस पेयर को ले सकते हैं कि नहीं हम? ले सकते हैं। तो इसी को लेंगे। ठीक है ना, आगे चलो ध्यान से देखो। अब x² प्लस 2x की जगह पे कितना रख सकते हैं? 2x की जगह पे रख सकते हैं 5x, और -3x है तो -3x डाल दो, और प्लस प्लस नहीं है, -15 है तो यहाँ पर -15 लिखो। ठीक है, x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x प्लस 5, और -3 कॉमन लोगे तो x प्लस 3 पचे 15 5। ठीक है ना, यहाँ से x प्लस 5 और यहाँ से x प्लस 5, x+5 कॉमन ले लो सब में से, तो बचेगा यहाँ से x और ये बचेगा 3। ठीक है ना, x-3। ठीक है, अब इसका गुणनखंड, अब गुणनखंड हो गया, शून्यक निकालना है ना, तो गुणनखंड को 0 का बराबर कर दो। ठीक है, 0 का बराबर करो, और इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको 0 के साथ बराबर कर दो एक बार। यहाँ से x बराबर आ जाएगा -5, और x-3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो शून्य कौन कौन हो गया बताओ? शून्य का -5 और 3, समझ में आया? बोलो। यस सर। अब बना लोगे? यस, तुम तो समझ गए होगे। यस सर। अच्छा सुन, देखो, अगर हम ग्राफ के तरीका समझे तो यस, एक बात को समझना, यहाँ से तुमको हम एक इंटरेस्टिंग चीज समझाएंगे। अगर ग्राफिकल मतलब ग्राफ से इसका क्या मतलब है, तुम पूछोगे ना सर कि इसका ग्राफ से क्या मतलब है। ठीक है ना, अभी आप जो मुझे ग्राफ बताए हो सर, आप मुझे ग्राफ क्यों समझाए हो, आओ थोड़ा हम बताते हैं। अच्छा एक बात बताओ यस, देखो ग्राफ से इसका मतलब क्या बनता है, इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है ना, ग्राफ से कैसे इमेजिन करोगे सर, ग्राफ क्यों बताए हो, ये मन में सवाल आएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से समझो।
यस, तुमको भी बोर्ड धुंधला दिख रहा है क्या? नहीं। ध्यान से समझो सगुप्ता, इधर थोड़ा ध्यान से देखना। ग्राफ का सर, ग्राफ से इसका क्या मतलब है सर? ग्राफ से इसका क्या लेना देना है? ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट समझो थोड़ा। अच्छा एक बात बताओ सगुप्ता, ध्यान से समझो। ग्राफ खींचते हैं समय हम लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे। ग्राफ का मतलब यही होता है ना। तुम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़े होगे, बोलो। एक्स डैश और वाई डैश पढ़िए कि नहीं, बताओ सगुप्ता ये वाला चीज। बोलो सगुप्ता, सर। बताओ सगुप्ता, इसका एक्स का गुणांक धनात्मक है या ऋणात्मक है? इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है सगुप्ता? इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। यस बताओ, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक। एक प्लस वन है। तो कहने का मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा यस, डाउनवर्ड या अपवर्ड? अपवर्ड। अच्छा अपवर्ड बनेगा तो सर ये कहां कहां से गुजरेगा तो बताओ। माइनस दो किधर है? देख माइनस दो इधर होगा ना, इधर। तो इसका ग्राफ, ये माइनस दो है ना, तो माइनस दो से इसका ग्राफ ऐसे छू करके निकल जाएगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इस बात को समझ गए सगुप्ता? ये किसका ग्राफ है? ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर का ग्राफ है। बोलो, इस बात को समझ गई सगुप्ता? यस सर। आ जाओ दूसरा का मतलब समझाते, दूसरे क्वेश्चन। तो कहने शून्य का मतलब क्या? द्विघात बहुपद का शून्य तभी निकलता है जब एक्स एक्सिस को काटे। अगर द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तो शून्य नहीं निकलेगा। ध्यान दो, ये माइनस दो पे काटा है ना, इसीलिए इसका शून्य है। आगे चलो, थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें देखो, ग्राफ से इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है ना? समझना बहुत, अभी से सीख जाओगे तो बाद में जाकर के दिक्कत नहीं होगा। ये सर एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई का एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये तुम्हारा वाई डैश है, ठीक है ना? तो मुझे ये बताओ तुम सगुप्ता, ये बताओ कि इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? अच्छा ये ग्राफ कहां कहां से गुजरेगा सगुप्ता? ये शून्य का मतलब क्या होता है बताओ? ये ग्राफ कहां कहां से गुजरेगा? तो सर इसका शून्य का माइनस दो आया है और माइनस पांच आया है। तो माइनस दो सर इधर होगा और माइनस पांच इधर होगा। तो इसका ग्राफ जब खींचोगे ना सगुप्ता, तो माइनस दो और पांच से गुजरेगा। कैसे गुजरेगा? तो ऊपर की तरफ से ऐसे आएगा, ठीक है, और फिर यहां से ऐसे छू करके चला जाएगा। यही होता है शून्य का मतलब ग्राफ से। बोलो समझ में आया यस? नहीं समझ में आया कैसे गुप्ता? सब और यस बताओ, समझ में आया यस? सर। आगे बताओ, तुम लोग बताओगे, खुद से बताओगे। इसमें इसका जब हम ग्राफ खींचने जाएंगे यस, तो इसका ग्राफ कहां से गुजरेगा? एक्स एक्सिस से कौन से बिंदु से गुजरेगा इसका ग्राफ? बोलो। बोलो। इसका इसका ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा? नहीं, अपवर्ड बनेगा। अच्छा तो ग्राफ कहां से गुजरेगा ये बताओ ना तुम हमको बस। एक्स माइनस पर। देखो माइनस पांच इधर होगा, सगुप्ता समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स का मान माइनस पांच इधर होगा और वाई का और एक्स का मान दूसरा तीन इधर होगा। बोलो समझ में आ रहा है ना सगुप्ता? हाँ, यहाँ से ग्राफ सीधा उठेगा ऊपर की तरफ। समझ रहे हो ना सगुप्ता? समझ गई? बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? सर। यस बताओ, समझ में आया तुमको? यस सर। चलो आगे चलो, आगे समझाए यस? जी। लो एक और क्वेश्चन है, एक पहले नोट समझ लो। एक फॉर्मूला होता है, तुमको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो तुम इसको लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो। यस सर।
अगर एक एग्जांपल लेते हैं सगुप्ता, ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 9, बताओ ये कौन सा बहुपद है सगुप्ता? बोलो। ये कौन सा बहुपद है सगुप्ता? तो द्विघात बहुपद है तो हम इसको ऐसे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो सर अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, तो ए के जगह पे है एक्स, बी के जगह पे 3 है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे एक्स प्लस 3 लिख दीजिए और यहाँ पर एक्स माइनस 3 लिख दीजिए। समझ में आया? यस, ये तो समझ में आता होगा तुमको। जी आगे देखो सर गुप्ता, ध्यान से समझो, क्या कर रही है भाई तू? एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये कौन सा बहुपद है सर गुप्ता बताएगी? ये सर गुप्ता क्या कर रही है तू? कौन सा बहुपद है यस बताओ? द्विघात बहुपद है। द्विघात 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो हम इसको फिर लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5। ये बात समझ में आ गया ना? आगे चलो क्वेश्चन बनाओ इस पे, इसका भी मतलब अभी समझा के हम खत्म ही कर देते हैं, कल त्रिघात पर आएंगे आराम से। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्यक निकाले, शून्यक निकाले तथा इसका ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचे। अब तुम लोग तो बना लोगे आराम से। सगुप्ता कहाँ गई भाई? चलो यस, थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसका शून्यक निकालेंगे तो सर हमको पता है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। शून्यक निकालना है, माइनस है ना तो माइनस लिखो यहाँ पे, माइनस शून्यक निकालना है तो सर इसको आप 0 के बराबर कर दो ना। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 4 बराबर 0 और यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 4 बराबर 0। एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 4 और एक्स बराबर आ जाएगा 4। बोलो समझ में आया? यस, यस सर। शून्यक 4 और माइनस 4 हो गया। और इसका आलेख कैसे खिंचाएगा? यस, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत आसान है। इसका आलेख ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया और ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है ना? अब थोड़ा ध्यान समझो, x का कितना मान है, शून्यक कितना है यार? शून्यक मतलब होता है चर का मान। अब x का मान 4 है तो 4 इधर होगा सर, और x का मान -4 है तो इधर होगा। बताओ इसका ग्राफ कैसे गुजरेगा, डाउनवर्ड पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला? अपवर्ड। ये अपवर्ड पैराबोला है, कोई दिक्कत नहीं है ना तुमको? यस बताओ, बोलो। नहीं। ये हो जाएगा ग्राफ किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 16 का। आप समझ में आया? पक्का हर एक चीज क्लियर हुआ कंसेप्ट इसमें? यस, क्लियर हुआ? यस बताओ। यस सर। आगे चलो, बताना तुम सोच करके, ठीक है? क्वेश्चन कितना है हमको नहीं पता, छोड़ो। कितना नंबर क्वेश्चन है? यस 2 है शायद। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 36 का शून्यक निकाले तथा इसका ग्राफ खींचे, इसका आलेख खींचे, इसका आलेख यानी कि ग्राफ बनाए। यस, इसे ग्राफ खींचने के लिए तो नहीं बताया गया हो क्लास में अभी तक? नहीं। ये x प्लस 6 और x माइनस 6, ठीक है ना? शून्य निकालना, 0 के बराबर करो। x प्लस 6 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस का 6 और x बराबर आ जाएगा 6। शून्य कौन कौन हो गया? शून्य हो गया -6 और
6, ठीक है ना। आलेख खींचना है, आलेख खींचना है तो बहुत आसान है भाई। अभी हम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट नहीं है ग्राफ, लेकिन ग्राफ इसी तरह का बनेगा, सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही बनेगा, लेकिन ग्राफ को कॉपी में बनाओगे तो वो सही है। ये तो हम अंदाजिए ऐसे ही बना दे रहे हैं। अब हमको पता है कि ग्राफ कहाँ से गुजरेगा, 6 और -6 से, ठीक है ना। -6 किधर है, 6 किधर है, तो 6 भाई इधर है तुम्हारा, ठीक है ना। इस साइड आएगा 6 और इधर आएगा, ओ तेरी, इधर आएगा -6, ठीक है ना। ये 6 और इधर -6, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। तो ग्राफ जो जाएगा अपवर्ड पैराबोला। आप समझ में आया, यस, इसका ग्राफ बोलो, ग्राफ कैसे बनाते समझ में आया, यस। Yes, sir. चलो अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 4-5, और उसका तुम ऐसे ही क्या करना है, शून्यक निकाले और ग्राफ खींचे, क्वेश्चन लिख देते, ठीक है ना। होमवर्क है, लिखो और नोट्स बनाकर जल्दी दिखाओ हमको तुम। शून्यक निकाले और ग्राफ खींचे, ऐसे ही कॉपी पे खींच लेना नॉर्मल, ठीक है ना। ग्राफ की कॉपी में मत खींचना। पहला क्वेश्चन है, शून्यक निकालना है x² - 5x + 6 का, ठीक है। दूसरा x² + 7x + 10। तीसरा क्वेश्चन है x² - x - 6। चौथा क्वेश्चन है x² + 9x + 20, ठीक है ना। पांचवा x² - 4x + 3। छठा x² + 6x + 8। नौवा, नहीं 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 नहीं, सातवा, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्वेश्चन जो लिखा है उसी हिसाब से, x² - 7x + 12। आठवा x² - 5x + 6। बना लोगे ना, यस बना लोगे, बोलो। Yes, sir. तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हो, इसमें से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोग अपने अगले क्लास में त्रिघात बहुपदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना।